गोपियों का चीरहरण। वैदिक सभ्यता के अनुसार 10 से 14 वर्ष तक की कुमारियों को अच्छे पति की प्राप्ति के लिए या तो शिव की या फिर देवी दुर्गा की पूजा करनी होती है। किंतु वृंदावन की कुमारियां तो पहले से ही कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट थी। वे हेमंत ऋतु के प्रारंभ में देवी दुर्गा का पूजन किया करती थी। हेमंत का पहला मास अग्रहायण है और इस मास में वृंदावन की सारी कुमारी गोपिकाएं व्रत रखकर देवी दुर्गा की पूजा करने लगी। सर्वप्रथम उन्होंने हविष्यान ग्रहण किया, जिसे मूंग की दाल तथा चावल में कोई मसाला या हल्दी डाले बिना उबालकर तैयार किया जाता है। वैदिक आदेश के अनुसार कोई भी अनुष्ठान करने के पूर्व शरीर को शुद्ध करने के लिए ऐसे भोजन की संस्तुति की जाती है। वृंदावन की सारी कुमारी गोपियाँ यमुना नदी में नित्य प्रातः स्नान करके देवी कात्यायनी की पूजा करती थी। कात्यायनी देवी दुर्गा का ही दूसरा नाम है। इस देवी की पूजा यमुना की बालों से प्रतिमा बनाकर की जाती है। वैदिक शास्त्रों में संस्तुति की गई है कि अर्च विग्रह की रचना विभिन्न प्रकार के पदार्थों से की जा सकती है। इसे रंगा जा सकता है। इसे धातु, रत्न, काष्ठ, मिट्टी या पत्थर से बनाया जा सकता है, या फिर पूजने वाला अपने हृदय के भीतर उसका चिंतन कर सकता है। मायावादी चिंतकों के अनुसार ये सारे अर्च विग्रह काल्पनिक हैं, किंतु वैदिक साहित्य में इन्हें वास्तव में परमेश्वर या विभिन्न देवताओं के समरूप माना जाता है। सारी कुमारी गोपिकाएं देवी दुर्गा का अर्च विग्रह तैयार करके चंदन लेप, माला, धूप, दीप तथा फल, अन्न तथा पौधों की शाखाओं जैसी भेंटें चढ़ाकर पूजा करती थी। पूजा के बाद वरदान मांगने की प्रथा है। ये कुमारिकाएं देवी कात्यायनी की पूजा अत्यंत भक्तिपूर्वक करती और उन्हें इस प्रकार संबोधित करती: हे भगवान की परम बहिरंगा शक्ति, हे परम योग शक्ति, हे जगत की परम नियंता, हे देवी, आप हम पर दयालु हों और नंद महाराज के पुत्र कृष्ण से हमारा विवाह कराने की व्यवस्था करें। सामान्यतः वैष्णव जन किसी देवता को नहीं पूजते। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने उन दोनों को, जो विशुद्ध भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं, देवताओं की पूजा करने से नितांत मना किया है। फिर भी गोपियाँ, जिनका कृष्ण प्रेम अद्वितीय है, दुर्गा की पूजा करती थीं। देवताओं की पूजा करने वाले कभी कभी उल्लेख करते हैं कि गोपियाँ भी देवी दुर्गा की पूजा करती थीं, किंतु हमें गोपियों का मंतव्य समझना चाहिए। सामान्य रूप से लोग किसी भौतिक वरदान के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, किंतु यहाँ तो गोपियाँ देवी से भगवान कृष्ण की पत्नियाँ बनने का वरदान मांगती थी। कहने का तात्पर्य यह कि यदि हमारे कर्म का केंद्र बिंदु कृष्ण हो तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भक्त किसी भी साधन को अपना सकता है। गोपियाँ कृष्ण की सेवा करने या उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई भी साधन अपना सकती थी। यह गोपियों की सर्वोत्कृष्ट विशेषता थी। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूरे 1 मास तक देवी दुर्गा की पूजा की। वे प्रतिदिन नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए प्रार्थना करती। ये गोपियाँ बड़े सवेरे यमुना के तट पर स्नान करने जाती। ये वहाँ एकत्र होती और एक दूसरे का हाथ पकड़कर कृष्ण की विचित्र लीलाओं का उच्च स्वर में गान करती। भारत की युवतियों तथा स्त्रियों में यह पुरानी प्रथा है कि जब वे नदी में स्नान करती हैं तो वे अपने सारे वस्त्र किनारे पर रख देती हैं और तब
पूर्णतया नग्न होकर जल में डुबकी लगाती है। अतः नदी के जिस भाग में वे स्नान करती है वहाँ पुरुषों के आने पर कड़ा प्रतिबंध रहता है और यह प्रथा आज तक चालू है। भगवान कृष्ण इन कुमारी तरुण गोपियों के मन की बात जानते थे, अतः उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी और कृष्ण उनकी इस मनोकामना को पूरा करना चाह रहे थे। महीना पूरा होने पर कृष्ण अपने साथियों समेत वहाँ पर प्रकट हुए। कृष्ण का दूसरा नाम योगेश्वर है। ध्यान का अभ्यास करके योगी अन्य पुरुषों की मानसिक स्थिति का पता लगा सकता है। अतः कृष्ण गोपियों की मनोकामना को निश्चित रूप से जान गए। वे वहाँ प्रकट हुए और तुरंत गोपियों के समस्त वस्त्र उठाकर पास के वृक्ष पर चढ़ गए और मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे युवतियों, तुम एक एक करके यहाँ आओ और मुझसे प्रार्थना करके अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से कोई हंसी नहीं कर रहा, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ। तुम लोगों से हंसी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि तुम देवी कात्यायनी की पूजा करते हुए 1 मास तक अनुष्ठान करके थक गई है। हाँ, तुम सब एक साथ यहाँ मत आओ, तुम अकेले अकेले आओ और मैं तुम में से प्रत्येक को तुम्हारे पूर्ण सौंदर्य के साथ देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सभी क्षीण कटी वाली हो। मैंने तुम सबों से एक एक करके आने के लिए कहा है, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो। जब जल के भीतर स्थित कुमारिकाओं ने कृष्ण के ऐसे परिहास भरे शब्द सुने तो वे एक दूसरे की ओर देख देख कर हंसने लगी। वे कृष्ण के इस निवेदन को सुनकर परम प्रसन्न हुई, क्योंकि वे पहले से उन्हें प्यार करती थी। वे लज्जावश एक दूसरे की ओर देखती रही, किंतु जल से निकलकर बाहर न आई, क्योंकि वे नग्न थी। उन्हें अधिक काल तक जल के भीतर रहने से ठंड सताने लगी, जिससे वे थरथराने लगी। फिर भी गोविंद के मोहक तथा परिहासपूर्ण वचन सुनकर उनके मन परम प्रसन्नता से अशांत होने लगे। वे कृष्ण से कहने लगी, हे नंदलाल, हमसे इस प्रकार की हंसी न करो, यह हमारे साथ घोर अन्याय है। तुम नंद महाराज के पुत्र होने के कारण अत्यंत प्रतिष्ठित हो और हमें अत्यंत प्रिय हो, किंतु तुमको इस समय हमारे साथ ऐसा परिहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ठंडे जल के कारण ठिठुर रहे हैं। कृपा करके हमें तुरंत हमारे वस्त्र दे दो, अन्यथा हमें कष्ट होगा। वे पुनः कृष्ण से अत्यंत विनीत भाव से कहने लगी, हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी शाश्वत दासी हैं। तुम हमें जो भी आज्ञा दोगे उसे हम बिना हिचक के करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हम उसे अपना पुनीत कर्तव्य समझते हैं। किंतु यदि तुम हमारे समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखोगे जिसे संपन्न करना असंभव हो, तो यह समझ लो कि हमें नंद महाराज से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। यदि नंद महाराज उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो हम तुम्हारे इस दुर्व्यवहार को राजा कंस से कहेंगे। कुमारी गोपिकाओं की यह विनती सुनकर कृष्ण ने कहा, हे बालिकाओं, यदि तुम अपने को मेरी शाश्वत सेविकाएं मानती हो और मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहती हो, तो मेरी यह विनती है कि तुम प्रसन्न मुख एक एक करके यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। यदि तुम नहीं आती और मेरे पिता से शिकायत करोगी तो मैं कोई परवाह नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पिता वृद्ध हैं और मेरे विरुद्ध वे कुछ भी नहीं कर सकते। जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण दृढ़ संकल्प है, तो उनके पास आज्ञा पालन के अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था। वे एक एक करके जल से निकलकर बाहर आई, किंतु पूर्ण नग्न होने के कारण
अपनी नग्नता छिपाने के लिए वे अपने गुप्तांगों पर अपना बायां हाथ रखी थी। ऐसी मुद्रा में वे थरथरा रही थी। उनके इस सरल स्वभाव के कारण कृष्ण उन पर प्रसन्न हो गए। इस प्रकार जिन कुमारी गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी से प्रार्थना की थी, वे सब प्रसन्न हो गई। कोई भी स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के समक्ष नंगी नहीं हो सकती। ये अविवाहित गोपिकाएं कृष्ण को पति रूप में चाहती थी और कृष्ण ने उनकी इच्छा इस तरह पूरी की। वे उनसे प्रसन्न होकर उनके वस्त्र को अपने कंधे में डालकर इस प्रकार बोले, हे बालिकाओं, तुमने यमुना नदी के भीतर नग्न होकर बहुत बड़ा अपराध किया है। इस कारण यमुना के अधिष्ठाता वरुण देव तुम लोगों से अप्रसन्न हो गए हैं। अतः तुम सब हाथ जोड़कर वरुण देव के समक्ष झुककर प्रणाम करो, जिससे वे तुम्हारे इस अपराध कार्य को क्षमा कर दे। गोपियां अत्यंत सरल जीवात्माएं थी और कृष्ण जो भी कहते उसे वे सत्य मान लेती। अतः वरुण देव के कोप से मुक्त होने तथा अपनी मनोकामना की पूर्ति करने एवं अंततः आराध्य देव कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तुरंत उनकी आज्ञा मान ली। इस तरह वे कृष्ण की सर्वोच्च प्रेमिकाएं तथा उनकी परम आज्ञाकारिणी दासियां बन गईं। गोपियों की कृष्ण भक्ति की कोई बराबरी नहीं कर सकता। वास्तव में गोपियों को वरुण या किसी अन्य देवता की कोई परवाह न थी। वे तो केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थी। कृष्ण गोपियों के सरल आचरण से अत्यधिक प्रभावित तथा प्रसन्न थे। अतः उन्होंने तुरंत ही उनके वस्त्र वापस कर दिए। यद्यपि कृष्ण ने इन तरुण गोपिकाओं को ठगा था और उन्हें अपने समक्ष नग्न खड़ा रखा था तथा उनसे परिहास का आनंद लूटा था, और यद्यपि उन्होंने उन सबको पुतलिकाएं समझकर उनके वस्त्र चुरा लिए थे, तो भी वे सब उनसे प्रसन्न थी और उन्होंने कभी भी उनकी शिकायत नहीं की। गोपियों के इस मनोभाव का वर्णन चैतन्य महाप्रभु की इस प्रार्थना में मिलता है, हे भगवान कृष्ण, आप चाहे मुझे प्यार करें या पैरों के नीचे रौंद दे या मेरे समक्ष प्रकट न होकर मुझे भग्न हृदय कर दे। आपको जो भाए सो करे, क्योंकि आपको पूरी छूट है, किंतु तो भी आप मेरे स्वामी हैं। मेरा कोई अन्य आराध्य नहीं है। कृष्ण के प्रति गोपियों का ऐसा था मनोभाव। कृष्ण उनसे प्रसन्न थे और चूंकि वे सभी उन्हें पति रूप में चाहती थी, अतः उन्होंने उनसे कहा, हे शिष्ट बालिकाओं, मैं अपने प्रति तुम्हारी इच्छा से परिचित हूँ और यह भी जानता हूँ कि तुमने कात्यायनी की पूजा क्यों की। मैं तुम्हारे इस कार्य का पूरा अनुमोदन करता हूँ। जिस किसी की पूर्ण चेतना भले ही काम वासना में रहकर ही क्यों न मुझ में तल्लीन रहती हो, वह उच्च पद को प्राप्त करता है। जिस प्रकार भुना हुआ बीज नहीं उग सकता, उसी प्रकार मेरी प्रेमा भक्ति के प्रसंग में कोई भी इच्छा सकाम फल नहीं देती, जैसा कि सामान्य कर्म में होता है। ब्रह्म संहिता का कथन है, कर्माणि निदहति किंतु च भक्ति भाजाम। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है, किंतु चूंकि भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करते हैं, अतः उन्हें ऐसे कर्मफल भोगने नहीं पड़ते। इसी प्रकार कृष्ण के प्रति गोपियों का मनोभाव यद्यपि वासनामय जान पड़ता है, किंतु उसे सामान्य स्त्रियों की काम इच्छाओं के समान नहीं समझना चाहिए। इसका कारण कृष्ण ने स्वयं बताया है। कृष्ण की भक्ति के हेतु किए गए कर्म किसी भी कर्म फल से परे है। कृष्ण ने आगे कहा, हे गोपियों, मुझे पति रूप में पाने की तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि तुम सबों ने इसी इच्छा से
देवी कात्यायनी की पूजा की है। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम सबसे अगली शरद ऋतु में मिलूँगा और तुम अपने पति रूप में मेरे साथ आनंद भोग सकोगी। थोड़े समय बाद कृष्ण अपने सखाओं सहित वृक्षों की छाया में बैठकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। चलते समय उन्होंने वृंदावन वासियों को संबोधित किया। हे स्तुख कृष्ण, हे वरुथप, हे भद्रसेन, हे सुदामा, हे सुबल, हे अर्जुन, हे विशाल, हे ऋषभ, जरा वृंदावन के इन परम भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो। इन्होंने परोपकार में अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया है। ये अकेले अकेले अंधड़, वर्षा की झड़ी, प्रचंड आतप तथा बेधने वाली शीत जैसे प्राकृतिक प्रकोपों को सह लेते हैं, किंतु ये हमारे श्रम को हरने तथा हमें शरण देने में अत्यंत सतर्क रहते हैं। मेरे विचार से ये वृक्षों के रूप में इस जन्म में धन्य हैं। ये दूसरों को शरण देने में इतने सतर्क रहते हैं कि वे उन सहृदय तथा दानी व्यक्तियों के समान हैं, जो पास आने वाले किसी व्यक्ति को भी दान देने से इनकार नहीं करता। ये वृक्ष किसी को भी छाया देने से इनकार नहीं करते। ये मानव समाज को विविध प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं, यथा पत्तियाँ, फूल, फल, छाया, मूल, जड़, सुगंध तथा ईंधन। ये उदात्त जीवन के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। ये उन उदार व्यक्तियों के समान हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना तन, मन, कर्म, बुद्धि तथा वाणी समस्त प्राणियों की भलाई में अर्पित कर दिया है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण वृक्षों के फलों, पत्तों तथा टहनियों का स्पर्श करते एवं उनके यशस्वी परोपकारी कार्यों की प्रशंसा करते यमुना तट पर विहार करते रहे। विभिन्न प्रकार के लोग अपनी अपनी दृष्टियों से मानव समाज के कल्याण हेतु कुछ कल्याण कार्य करते हैं, किंतु सामान्य जनों के शाश्वत लाभ के लिए जो परोपकार किया जा सकता है वह है कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार। प्रत्येक व्यक्ति को इस आंदोलन के प्रचार के लिए उद्यत रहना चाहिए। जैसा कि भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है, मनुष्य को भूमि की घास से भी विनम्र तथा वृक्षों से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने वृक्षों की सहिष्णुता का वर्णन किया है, और जो लोग कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं उन्हें भगवान कृष्ण तथा चैतन्य की प्रत्यक्ष गुरु परंपरा से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यमुना तट स्थित वृंदावन के जंगल से जाते हुए कृष्ण एक सुंदर स्थान पर बैठ गए और गौओं को यमुना का स्वच्छ शीतल जल पीने दिया। थक जाने के कारण कृष्ण, बलराम तथा ग्वालों ने भी पानी पिया। कृष्ण ने गोपियों को यमुना में स्नान करते देखने के बाद शेष प्रातःकाल लड़कों के साथ बिताया।